गुड मॉर्निंग बच्चों। इंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आज 8वां क्लास है, 7वां क्लास पढ़ा चुके हैं और मेरा दावा है कि आपका 40 क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 40 वीडियो बेहतर ढंग से देख लेंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ बचेगा नहीं, लगभग रिपीट भी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग वीडियो ध्यान से देखिए। तो आइए जो आज का टॉपिक है, आइए हम देख लेते हैं क्या आज का टॉपिक है। तो जो आज का टॉपिक है लिए हम, ये है आपका, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है, सेकंड सेमेस्टर में भी आता है। तो ये है आपका योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक और उसके बाद योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये परिमेय संख्याओं और पूर्णांकों पे आधारित है। कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ रहा बराबर, अभी सेकंड सेमेस्टर में भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो कभी फर्स्ट में आता है, कभी सेकंड में आता है, इसलिए पढ़ाना बहुत अनिवार्य था इसको। तो आइए हम देखते हैं ये जो 4 टॉपिक है, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं योगात्मक तत्समक से कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत आसान भी है। योगात्मक तत्समक पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं में, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं में शून्य को क्या कहा जाता है? शून्य को योग का योगात्मक तत्समक कहते हैं। का मतलब ये है चाहे वो पूर्णांक हो लेकिन जीरो में नहीं, जीरो में नहीं, जीरो को छोड़ के परिमेय संख्याओं में शून्य को के योग, शून्य को योग का क्या कहा जाता है? योगात्मक तत्समक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर पूर्णांकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिमेय संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या कहलाता है? योग का तत्समक अयोग कहलाता है। जैसे आपका ए में, ये अगर कोई आपका पूर्णांक है, इसमें अगर जीरो जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब 0 प्लस ये भी आपका मान ए आएगा और ये भी आपका मान ए आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि जोड़ने में जो योग की बात करता है उसमें क्रम विनिमय नियम चलता है। कैसे? अगर 3 + 5 कर दिया जाए तो ये भी 8 आएगा और 5 + 3 कर दिया जाए तब भी मान क्या आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब क्रम बदलने से के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, योग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे अगर एक कोई पूर्णांक है या परिमेय संख्या है तो उसमें क्या कर दिया जाए? 0 को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कह रहा शून्य को ही योग का क्या कहा जाता है? योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता, वही आपका परिमेय है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 5 बटे, इसमें आपने 0 जोड़ा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब 5 बटे 6 में अगर 0 को जोड़ोगे मान क्या आएगा? 5 बटे 6 ही आएगा। या 5 बटे 6 में अगर 0 को जोड़ोगे तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 5 बटे 6 ही। और तरीके से इसमें जो क्वेश्चन पूछता है तरीके से, जैसे कह देगा वह योगात्मक तत्समक
कौन सा ऐसा अंक है जो योग का योगात्मक तत्समक बोला जाता है, तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। या ऐसी कौन सी संख्या है जो परमेय संख्याओं में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका क्या है? 0 है। 0 ही एक ऐसा है जिसको जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही आपका क्या कहलाता है? योगात्मक तत्समक कहलाता। आ गया समझ में? तो कह देगा कि ऐसी कौन सी संख्या है या कौन सा अंक है जो परमेय संख्याओं में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जवाब आपका आना चाहिए बच्चों, क्या? शून्य जोड़ने पर, चाहे पहले जोड़ा जाए या बाद में जोड़ा जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आ गया समझ में? के बाद आपका है जो दूसरा टॉपिक है, वो आपका है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक। ये कह रहा है पूर्णांकों और परमेय संख्याओं में एक को गुणा का गुणात्मक तत्समक कहते। का मतलब अभी आपने समझा कि योग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही क्या है? योग का योगात्मक तत्समक है या तत्समक अयो है। और अगर ये कह दे गुणात्मक की बात कर रहा है, तो वह कौन सा अंक है या कौन सी संख्या है जिसमें गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ अगर आप 0 कर देंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 से किसी संख्या में गुणा किया जाएगा उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, चाहे वो बड़ी संख्या होती है या छोटी संख्या होती है। तो शून्य में गुणा करने पे क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा, तो वह परमेय संख्या पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो गुणात्मक तत्समक में एक को गुणा का क्या कहा जाता है? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसी को नाम दिया गया है क्या? गुणात्मक तत्समक। आ गया समझ में? जैसे एक कोई पूर्णांक हो 0 को छोड़ के, नहीं तो आप कहोगे 0 भी। क्यों? क्योंकि 0 में अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए 0, तो 0 ही रह जाएगा, तो वो आपका एलिमेंट या वो आपका संख्या प्राप्त नहीं हो। एक से छोड़ के कोई भी रहेगा, अगर ए में क्या करोगे? 1 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। इसका मतलब 5 गुणे 1 करोगे तब भी 5 आएगा, 6 गुणे 1 करोगे तब भी 6 आएगा। अगर 1000 गुणे 1 करोगे तब भी क्या आएगा? 1000 आएगा। अगर पी गुणे 1 करोगे तब भी क्या आएगा? पी ही आएगा। इसका मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही आपका क्या है? गुणात्मक तत्समक। ऐसे आपका परमेय संख्याओं पे ऐसी कौन सी संख्या है जो परमेय संख्याओं में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या आपका जवाब आएगा? 1। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 1 से गुणा करने पर किसी भी वस्तु में, किसी संख्या में, किसी भी अंकों में, किसी भी आपका इंग्लिश का कोई वर्ड हो, किसी भी तरीके से अगर 1 में आप गुणा करोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक। कहेगा परमेय संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? 1। क्या आना चाहिए? 1। चाहे 1 गुणे 1 करोगे तब भी ए आएगा, या 1 में जो है ए से गुणा करोगे तब भी मान ए आएगा। क्यों? क्योंकि गुणे में भी
क्रम विनिमय नियम चलता है और क्रम विनिमय नियम का पालन गुणा भी करती है। कैसे? अगर 5 गुणे 3 कहा जाए तो कितना आया? और 3 गुणे 5 कहा जाए तब भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। इसका मतलब क्रम बदलने से के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गुणे में ही, योग में और गुणे में ही उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा भाग में आप ज्यों बदलोगे या घटाने में ज्यों बदलोगे उसके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आप छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 माइनस 2 बराबर कितना आया? आया। और 2 माइनस 5 आया तो आना चाहिए मान कितना? 3। आ रहा कितना? -3। अब एक सवाल छोटा सा, अगर ये कह दिया जाए इस 3 और -3 में कितने का अंतर है? बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो आपको यही ध्यान देना रहता है। ये संख्या रेखा, ये 0 लिखा गया है, यहाँ आपका 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से इधर -1 -2 -3 इस तरह के। अब ये पूछ रहा 3 और -3 में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब आना चाहिए कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, 6 खाने का। कैसे? अंतर का मतलब अगर कह दिया जाए ए और बी का अंतर 5 है, तो आप क्या करते हो? ए में से बी को घटा देते, ये आप करते हो। ऐसे यहाँ भी कह रहा 3 और -3 में कितने का अंतर है, तो ज्यादा में से कम को क्या करोगे? आप घटा दोगे। तो 3 माइनस, अब पहले से -3 है, अब इसी का क्या कर देना है? घटाना कर देना है। लेकिन कोष्टक लगा है और कोष्टक के पहले गुणे का चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस का गुणनफल क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 + 3 बराबर कितना आ गया? 6। इसका मतलब 3 और -3 में कितने का अंतर है, तो आप बताओगे 6 का अंतर है। जैसे जब आप पहले मोबाइल चलाते थे तो आपका मोबाइल माइनस में चला जाता, 2 रुपया अगर माइनस दिखाता था, तो इसका मतलब आप अभी आप 2 रुपया जब डालोगे, यहां आप हो 2 रुपया डालोगे तो 0 पहुंचोगे, और जब 2 और डालोगे तो 2 रुपया आपके पास बैलेंस होगा। इसका मतलब इन दोनों में 4 का अंतर है। जैसे आप छोटा सा, अभी मान लीजिए कोई परीक्षा हो रहा, आप ऋणात्मक में अंक पाते हो, -5 अंक पाए हो सपोज करिए, तो -5 का मतलब आप 0 लायक भी नहीं हो, 0 से भी गए गुजरे हो, 5 अंक अभी और पीछे हो। इसका मतलब 0 उससे बेहतर है, 0 पाना, लेकिन -5 पाना और खराब है। कि आप 0 भी, मतलब ना आपके पास कोई चीज प्लस है और ना आप किसी का कर्ज हो, लेकिन अभी 5 और कर्ज हो। ऋण सो ये करता है कि आप कर्ज हो, और प्लस सो करता है आपके पास इतना रुपया। तो इस तरीके से क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो गुणात्मक तत्समक में अगर ये कह दिया जाए वह कौन सी संख्या है जो गुणात्मक तत्समक में या परमेय या पूर्णांकों में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कौन सा है? 1 है। 1 ही क्या कहलाता है? गुणा का गुणात्मक तत्समक कहलाता है, या तत्समक अयोग कहलाता है। गुणात्मक तत्समक अयोग कहलाता है। इस तरीके से गुणात्मक तत्समक 1, इसका मतलब उसके मान में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, वही क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। योगात्मक प्रतिलोम। चारों चीज मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दे रहा हूं जिससे आपका गलती ना हो। यह है योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो ये कह रहा है इसका जो
डिफिनीशन है, ये कह रहा किसी भी परमेय संख्याओं, किसी भी परमेय संख्या या पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या, किंतु क्या होगा, विपरीत चिन्ह की होती। का मतलब ये है कि चाहे वो परमेय हो चाहे पूर्णांक हो, योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होगा, लेकिन चिन्ह अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो, ऐसे में दिया है ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, माइनस ए है। जैसे कह दिया जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। लेकिन अगर यही कह दिया जाए -7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +7। का मतलब संख्या वही लेना है, लेकिन चिन्ह को क्या कर देना है, आपको बदल देना है। अगर माइनस का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो प्लस के साथ वही संख्या रहेगा, अगर प्लस के साथ पूछा जा रहा है तो वही क्या होगा, माइनस के साथ हो जाएगा। ये आपका योग का है। अगर ये पूर्णांकों का है, अगर परमेय संख्या पे पूछा जाए, जैसे कह दिया जाए 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप क्या करोगे, -5/6। चिन्ह क्या कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, चाहे वो पूर्णांकों का हो चाहे आपका परमेय संख्या का हो। चिन्ह को आपको क्या करना है, विपरीत कर देना है। सिर्फ चिन्ह को विपरीत करना है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। और अगर अंश अंश में है, हर हर में है, जैसे रहेगा वैसे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, आंसर के रूप में उतार के सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन कर देंगे। इसका चिन्हों का परिवर्तन का मतलब हुआ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो आ गया समझ में। चलिए आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम मैंने अभी योगात्मक प्रतिलोम में बताया है, चिन्हों को बदला जाता, अंश अंश में रहेगा, हर हर में रहेगा। उसका ये है कि इसमें क्या होता है, किसी भी परमेय संख्या या पूर्णांकों का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता। का मतलब हुआ उसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में व्युत्क्रम हो जाएगा। किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाए। जैसे देख लेते हैं, a/1 बराबर है 1/a, या गुणे में कर दीजिए, वही गुणा ही है a। अब आप देख रहे हो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ आप कट जाएगा तब भी आप क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये मान एक कह रहा, मान 1 आएगा कब, जब इसका विपरीत करोगे, चिन्ह आपका वही का वही रहेगा। इसका मतलब अगर 2/9 का, जैसे मैंने लिखा है 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है 2/9 का,
तो चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। सपोज करिए नहीं दिया है तो हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 2 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 9/। इसमें क्या करेगा, चिन्हों में परिवर्तन आपको नहीं करना है। छोटा एग्जाम्पल, जैसे -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है, आप अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, लेकिन चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 3/। का मतलब 2/3 का 3/2 होगा। चिन्ह जो रहेगा वही, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन। आ गया समझ में। अब आपका तत्समक अवयव 0 को, अगर योग का तत्समक अवयव तो 0 को कहा जाता है, गुणे का तत्समक अवयव कहेगा तो 1 को कहा जाता है। अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात किया जाता है तो उसमें क्या होता है, चिन्हों को सिर्फ बदल दिया जाता है, अंश अंश में ही रहता है, हर में ही रहता है। और गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। तो इस तरीके से ये 4 आपके कुछ थे। इसके बाद आपके एक क्वेश्चन था, जिसे कह रहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम। ये क्वेश्चन आया हुआ था, कह रहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें दोनों दे दिया है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्हों को बदला जाता है। तो पहले 2 स्टेप में क्वेश्चन को दिया है, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम पहले आप निकाल लीजिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/। अब इसका कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। इसका मतलब -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, अंश हर में चला जाता, हर अंश में। इसका मतलब -4/। आपका आंसर क्या हो जाएगा, -4/3। का मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ये पहले परीक्षाओं में आया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के। एक छोटा सा एग्जांपल कह दे, -2 का योज्य प्रतिलोम और -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में चिन्हों को बदला जाता है, -2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। अगर ये कहा दे -2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो अगर जिसके हर में कुछ नहीं है तो /1 माना जाता है, इसका मतलब -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके 4 टॉपिक थे, पे अध्ययन कराएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो सभी लोग देखिए ध्यान से, लगभग 40 वीडियो में आपका पूरा बेहतर ढंग से कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर। तब तक के लिए